इस कागज को हमने क्या किया, इस तरह से मोड़ दिया, हमने इस तरह से मोड़ दिया, इसकी आकृति हमने चेंज कर दिया। पहले बड़ा था कागज, लेकिन मोड़ कर हमने इसकी आकृति को छोटा कर दिया। तो बताइए, आकृति बदला है, आकार बदला है, लेकिन क्या इसकी अवस्था चेंज हुआ है? कागज है तो अभी भी कागज है, कागज है तो अभी भी क्या है, कागज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इस दोनों में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन होता क्या है। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसे हम कुछ क्रिया करते हैं और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही उसका आकार और आकृति बदल जाए, लेकिन उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे उसका कुछ हमने भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल लिया है, मोमबत्ती का पिघलना। मान लीजिए मोमबत्ती पिघल गया, मोमबत्ती पिघल कर नीचे बैठ जाता है सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में, और वही सॉलिड से क्या हम मोमबत्ती नहीं बना सकते, फिर से हम मोमबत्ती को बना सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना। अब पानी से हमने पानी को हमने ठंडा किया, फ्रीजिंग किया उसको, तो क्या हुआ, बर्फ में बदल गया। तो पानी भी लिक्विड है, द्रव है, और बर्फ भी क्या होता है, द्रव होता है। क्योंकि फिर भी देखिए, पानी को हमने ठंडा किया तो बर्फ में बदल गया, और फिर जब बर्फ को हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो क्या उसका अवस्था चेंज हुआ? भले उसकी रूप आकृति चेंज हो गया, भले उसकी रूप आकृति चेंज हो गया, लेकिन उसकी अवस्था जो है पानी की जो है तो पानी ही रहेगा। बर्फ भी क्या होता है, पानी ही होता है, और पानी भी पानी है। तो पानी का बर्फ में बदलना क्या होता है, या भौतिक परिवर्तन होता है। नमक और पानी का विलयन, मान के चलिए हमने नमक और पानी को मिलाया, एक विलयन बनाया, ठीक है, नमक और पानी को मिलाया और एक विलयन बनाया, और फिर इस विलयन को हम गर्म किए हैं। जब गर्म करेंगे, फिर उस विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, जो पानी है वो वाष्प में क्या होता है, उड़ जाता है। क्या होता है, वाष्प में उड़ जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, नमक की प्राप्ति हो जाता है। तो बताइए, नमक और पानी का पिघलना विलयन, वो क्या होगा, वो भी भौतिक परिवर्तन होगा। क्योंकि हम क्या करें, फिर से हम नमक को जब पानी मिलाएंगे तो पानी को वाष्प करके हम नमक की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, विद्युत बल्ब का प्रकाश ऊर्जा में बदलना। मान के चलिए कोई बल्ब है, बल्ब लेते हैं, बिजली का बल्ब, उसमें हमने विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया, विद्युत एनर्जी दिया, उसमें विद्युत ऊर्जा उसमें दिया, तो विद्युत बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। तो क्या ऐसा होता है, जब हम विद्युत ऊर्जा देना बंद कर दे तो जो विद्युत बल्ब है, जो आकृति रहता है, उसका अवस्था चेंज हो जाए? ऐसा तो नहीं कि विद्युत बल्ब अगर ठोस है तो वह द्रव में चेंज होता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो विद्युत बल्ब में जब हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। फिर जब विद्युत ऊर्जा हम देना बंद कर देंगे तो फिर जो क्या है, बल्ब जो है अपने अवस्था में फिर वापस लौट आएगा। तो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही उसकी आकृति आकार में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर द्रव है तो वह द्रव ही रहता है, अगर ठोस है तो वह ठोस ही रहता है, अगर ऊर्जा है तो वह ऊर्जा रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई अलग पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसका हमने कुछ डेफिनेशन लिया है भौतिक परिवर्तन का, कि वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का आकार आकृति में बदलाव हो, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के आकार एवं आकृति में बदलाव हो, परंतु उसके अवस्था में कोई बदलाव नहीं हो, परंतु उसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं हो, तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे ये 4-5 एग्जाम्पल लिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे लोहे को गर्म करें, उसे लाल कर, जैसे लोहा को हम गर्म करते हैं, लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा क्या होता है, बहुत गर्म होकर लाल हो जाता है। लेकिन फिर जब उस लोहे को हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वह फिर पुनः अपने अवस्था में वापस आ जाएगा। तो उसकी अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, जो अवस्था था वही अवस्था वापस आ जाना चाहिए। तो उस तरह की परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम कुछ प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यह क्या है, कागज है, ये क्या कागज है। अभी इसका आकृति क्या, इतना चौड़ा है, इतना एक आयतकार है, रेक्टेंगल का शेप का आयतकार आकृति का है। तो इस कागज को हमने क्या किया, इस तरह से मोड़ दिया, हमने इस तरह से मोड़ दिया, इसकी आकृति हमने चेंज कर दिया। पहले बड़ा था कागज, लेकिन मोड़ कर हमने इसकी आकृति को छोटा कर दिया। तो बताइए, आकृति बदला है, आकार बदला है, लेकिन क्या इसकी अवस्था चेंज हुआ है? कागज है तो अभी भी कागज है, कागज है तो अभी भी क्या है, कागज है। ऐसा ना है कि कागज था तो पानी बन गया, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी कागज है, पहले भी कागज है, फिर
हुआ क्या, सिर्फ इसके आकार और आकृति में चेंज। पहले आकार बड़ा था, हमने मोड़ कर इसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो आकार आकृति बदल सकता है लेकिन उसकी अवस्था नहीं बदल सकता है। इस तरह की परिवर्तन जो कहलाता है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अगला है रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए अगला जो हमारा है वो है रासायनिक परिवर्तन। इंक थोड़ा ज्यादा डला गया है, इसका रसिंग बाहर आ जा रही है। अगला जो हमारा है वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल चेंज। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, सुनिएगा। जैसे इसका हम पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए जैसे जैसे इसका कुछ हमने एग्जांपल लिया, तो जैसे देखिए लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। दूसरा इसका एग्जांपल हम लेते हैं भोजन का पाचन। उसके बाद लेते हैं कागज का जलना, कागज का जलना। चौथा है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। पांचवा लेते हैं भोजन का पाचन, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, कोयले का जलना। देखिए ये पांच हमारा एग्जाम्पल है। देखिए लोहे में जंग लगना, मान के चलिए पहले इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। लोहा में जंग लगा हो, पहले एक लोहा है, हमने उसके क्या किया कि वायु की उपस्थिति में खुले वायु में उसको छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद हम देखते क्या है कि उस लोहे में, कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उस लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। जो नया लोहा है उसमें क्या होता है, वायु की जो मोटी परत होती है, वायु के संपर्क में आने पर तो जंग के रूप में क्या होता है, लोहे के ऊपर चढ़ जाता है। तो अब बताइए क्या उसकी अवस्था, लोहे में जंग लगा हुआ है तो क्या उसकी अवस्था हम पहले की तरह बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल उस पदार्थ की क्वालिटी को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। पहले नया लोहा था, कुछ दिन बाद वायु में छोड़े जैसे क्या वो पूरा जंग लग गया, पूरा क्या हुआ, खराब हो गया, गंदा टाइप हो गया। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, मान के चलिए हमने भोजन किया, हमारा जो भोजन है क्या वो अंदर जाकर हमारे अमाशय में क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा भोजन पच जाता है, ठीक है, तो क्या हम पचे हुए भोजन से फिर क्या पहले वाला भोजन पा सकते हैं? नहीं पा सकते। इसकी अवस्था चेंज हो गया, इसकी अवस्था चेंज हो गया, यानी भोजन का पाचन वो क्या कहलाएगा, भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, अब देखिए कागज का जलना, मान के चलिए हमने एक एग्जांपल लिया था, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये क्या है, हमने बताया था कि जैसे बड़ा कागज है तो इसके इस तरह से मोड़ कर बताया था कि इसके आकृति में चेंज हुआ तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, लेकिन अवस्था इसका वही है। अगर ये कागज है तो अभी भी कागज है, लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, इस कागज को जब हम जलाएंगे, इस कागज को, जैसे देखिए इस कागज को जब हम जलाएंगे, इस कागज क्या किया हमने, जला दिया। देखिए जैसे इस कागज को हमने जलाया तो देखिए गौर से देखिएगा, जैसे इस हमने कागज को जलाएंगे तो ये कागज क्या होगा, राख में बदल जाएगा। किसमें, राख में बदल जाएगा। तो उस तरह का परिवर्तन जिसकी अवस्था में चेंज होता हो, कागज से अब क्या बन गया, राख बन गया।
तो राख बन गया तो इसकी अवस्था में क्या हुआ, चेंज हुआ। इसको इधर रख देते हैं थोड़ा, क्या हुआ, तो इसकी अवस्था में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इसकी अवस्था में चेंज हुआ। कागज से क्या बना, राख बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिसकी अवस्था बदलता हो, आकार, आकृति और अवस्था तीनों ही बदल जाता हो, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का, सुनिएगा, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का आकार, आकृति और अवस्था तीनों बदल जाता हो, तो उस तरह का परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जिसका एग्जांपल हमने 5 यहाँ पे लिख दिया। जैसे कोयले का जलना, कोयला जल जाएगा तो कोयला जलने के बाद देखिएगा राख बन जाता है। तो फिर क्या उस राख से क्या कोयले बनाया जा सकता है, और फिर क्या उस राख से आग जलाया जा सकता है, हीट पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। जिससे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का, जिसमें किसी पदार्थ का आकार, रूप, रंग तथा अवस्था सभी बदल जाए, सभी बदल जाए, सही बदल जाए, तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो हमने बताया कि, पहले बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो जिसकी आकार, आकृति तो बदलता हो लेकिन उसकी अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उस तरह के परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन देखे थे कि जिसके पदार्थ का आकृति, आकार, रूप, रंग सभी बदल जाए, उस तरह का जो परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, केमिकल चेंजिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल भी दिया है, पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो मेन मकसद था आज के टॉपिक का वो क्या था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझना। तो यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग अच्छे समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पे जुड़े रहें। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में आपको इस पे समझाए जाएंगे अच्छे तरीके से। और आप लोग, you take care and bye, and all of you continue this channel, and thank you very much.